और ये जो बोल रहे हैं राम राम इनका सबसे ज्यादा सरकार रहा है, तो दायित्व तो इनका था कि उस केस को सही सुनवाई करके राम को वहाँ लाया जाए। 2014 अरे यार 2014 के बाद जाते हो हम देश का संविधान बदलने वाले। मैडम भारतीय जनता पार्टी की बात सुनते सुनते कान पक गया। अब हम लोग जो चाहेंगे वही बात की बात कर रहे हैं। अयोध्या जीतेंगे, चिंता मत करिए, 29 में जीतेंगे। इनको अपना होश याद आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी परिवार है, भारतवासी उसका परिवार है, ना कि सोनिया गांधी उनके परिवार है। जी नहीं, वो आदमी राम को उंगली पकड़ के ला सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और राम हमारे यहाँ बहुत पहले से है। अच्छा, ठीक, राम पहले से एक सवाल और अब की बार राम को उंगली पकड़ के लेके जा रहे मंदिर। हम उस राम को पूछते हैं जो हम लाए नहीं है, जो स्वयं हमारे यहाँ है। और ये लोग दिखाते हैं कि मंदिर में लेके जा रहे मंदिर में राजीव गांधी गए, नहीं इंदिरा गांधी गए, कोई भी नहीं सरकार, राहुल गांधी भी नहीं जा रहे। काला है राजीव गांधी का ही को अरे क्यों नहीं गए? वाह भाई वाह। एक सवाल हमारा, हाँ, फोर्स करोगे नहीं जाएंगे। क्या इच्छा होती है? तुम 2014 अरे यार 2014 के बाद जाते हो हम देश का संविधान बदलने वाले। झूठ बोलने को एक जाति में बांटो, धर्म में बांटो, उन्होंने सिर्फ बंटवारा के देश का। सवाल सुनिए, कह रहे हैं कि विपक्ष अब की बार मजबूत है, अब की बार सरकार को कोई मजबूत नहीं, झूठ है, झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने झूठ बोला है, झूठ बोल के मोदी जी को भ्रम, इनको पब्लिक मजबूत केजरीवाल के विरुद्ध कांग्रेस वाले प्रदर्शन करते हैं। केजरीवाल के विरुद्ध कांग्रेस वाले प्रदर्शन करते हैं। जी हाँ, पानी का जो ये था उसमें तानातानी नहीं चल रहा है जी। और ये जो बोल रहे हैं राम इनका सबसे ज्यादा सरकार रहा है, तो दायित्व तो इनका था कि उस केस को सही सुनवाई करके राम को वहाँ लाया जाए। वो तो राम वहाँ थे ही और हैं भी, यहाँ रहेंगे हमेशा। यहाँ है, ठीक है। तो ये किसने बोला था? नीतीश कुमार का डीएनए खराब किसने बोला था? सवाल सुनिए, नीतीश कुमार का बताइए। देखिए, जवाब दीजिए। राजनीतिक डीएनए की बात हुई थी, वो और राजनीतिक डीएनए की बात है, नीतीश कुमार डीएनए की बात नहीं है, और राजनीतिक डीएनए था, राजनीतिक हाथ में आरोप लगते। लेकिन जो विपक्ष जो भ्रम फैलाता है ना पब्लिक में, ये भ्रम फैला, 1 लाख खटखट देंगे। अब ये क्यों नहीं दे रहे लोगों की लाइन लगी, वहाँ लगे लाख दे रहे, क्यों नहीं 1 लाख दे रहे लोगों को? 4 जगह लाइन लगी, हाँ 15 लाख मिले, 15 लाख मिले। बताइए, ये भ्रम फैलाने की जो बात हो रही है, भरम फैलाने की बात है, समझे नहीं? ये तो भरम फैला के कैसा भरम फैला? 10 साल सत्ता में आ गए, अब नहीं आएंगे, अब तो गए। विपक्ष, हाँ बताइए। अब सवाल कीजिए, मैं बता रहा हूँ। विपक्ष कह रहा है कि अब की बार हम मजबूत हैं, सरकार को घेरेंगे, मनमाने कदम नहीं उठाने देंगे। मैडम विपक्ष मजबूत है जब विपक्ष के साथ 140 करोड़ जनता खड़ी है, ठीक है, 140 जनता खड़ी है। और मैडम नहीं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको 25 लाख युवक की बेरोजगारी नहीं दिख रही है। ऐसे भगते हैं ये लोग, ऐसे भगते हैं। अगर इनके अंदर सच्चाई और ईमानदारी होती तो उस युवाओं के साथ ये खड़ा होता, और जो राहुल गांधी कर रहा है उसके साथ खड़ा। अच्छा, अभी आप ही के सामने इन्होंने कहा कि हम जो है वो जांच करवा रहे हैं, सब्र रखिए। मैडम भारतीय जनता पार्टी की बात सुनते सुनते कान पक गया। अब हम लोग जो चाहेंगे वही बात बुलवाएंगे इनसे। थोड़ा लगेगा, राहुल गांधी ये बोले 15 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, बोलना पड़ेगा इनको। और जो जांच जेपीसी के तहत जांच होगी, नरेंद्र मोदी अमित शाह के द्वारा नहीं होगा, जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के तहत जांच होगी। ऐसा नहीं कि जांच इन्होंने कर दिया, सीबीआई बैठा दिया नीट पे, लिपापोती कर देगा ये? जी नहीं। लिपापोती क्यों करते हैं? इनको विश्वास नहीं होता ना, इनको कोई भी सरकार कोई भी काम करे, इनको विश्वास ही नहीं है। राम मंदिर बन गया, पहले बोलते तारीख बताओ, आज राम मंदिर बन गया, उसका विरोध, जाते नहीं है। अब जीत भी गए तो जाओ भाई वहाँ, राम को शुक्रिया अदा करो, नहीं जाएंगे। ये सिर्फ जो है जाति धर्म नाम में बांटेंगे, जाति धर्म में बांटो, पब्लिक को बांटते रहो। सवाल सुनिए, कह रहे हैं तुम क्यों नहीं जीते, उनका सवाल है आप क्यों नहीं जीते? अरे हम जीते, हमें सरकार हमारी है ना, तुम्हारी सरकार क्यों नहीं है? तो क्यों विपक्ष में बैठे हो? अयोध्या की बात कर रहे हैं, अयोध्या की बात कर रहे हैं। अरे अयोध्या जीतेंगे, चिंता मत करिए, अब 29 में जीतेंगे और 400 पार ले जाएंगे। 29 में हम भी आ रहे हैं। 400 पार कब होगा, कब आगे, क्या अगली बार होगा? 29 में आएंगे, 400 पार ले जाएंगे। और अगर तुम रामगंज नहीं गए ना तो तुम कहीं की नहीं रहोगे। क्या होगा? 400 पार लाएंगे, क्या होगा? संविधान की स्थिति हो जाएगी और क्या करेंगे ये लोग? वो कह रहे हैं हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। ये संविधान की रक्षा कर रहे हैं, अरे आज ही प्रधानमंत्री ने कहा हम संविधान को छूने नहीं देंगे किसी को। बच्चों का फ्यूचर खराब करके। कह रहे हैं सब पे जांच हो जाए, आप ही के सामने खड़े कह रहे हैं सब पे जांच। अरे इनको छोड़ो ना, बच्चों का फ्यूचर खराब करके वो करेंगे क्या? सरकार काम करने में नाकाम है क्या? बिल्कुल नाकाम है। कैसे आगे 240 पे? देखिए 400 पार का जिक्र लगातार हो रहा है, 29 में 400 पार करेंगे, क्या होगा? आपको लगता है कि अभी
पीछे खड़ा है अभी जो रिजल्ट है वो, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए क्या है ना कि यहाँ का अभी जो जनता था उनके खटाखट मामले पे थोड़ा लुभावित हो अब बीट सीना ठोक के बोल रहे हैं कि फिर से चुनाव हो जाए तो ये 400 बोल रहे हैं, 450 कहीं ना ला दे। ठीक है, नहीं हुआ था पिछली बार तो भी। इनको अपना होश याद आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी परिवार है, भारतवासी उसका परिवार है, ना कि सोनिया गांधी उनके परिवार है। जी नहीं, सोनिया गांधी परिवार की नहीं इनके है। परिवार से आगे नहीं बढ़े। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये एक परिवार से आगे बढ़ रहे हैं आज तक। अच्छा एक सवाल, इनका परिवार जब ये पूरा परिवार था तो फिर 400 पार काहे नहीं हुआ? परिवार अरे तो भ्रमित 300 होता पार है हो गए ना। 400 पार पे, अरे अपनी बातों पे आइए, पलटिए मत। ये बताइए कि जब सब सारा परिवार ही था तो 400 पार काहे नहीं हुआ? 400 पार ठीक है मैडम, इसमें अरे धीमा काहे अरे बोल जो रहे ये हैं? बोलिए, अभी विपक्ष जैसे वाले बोला जैसे जो इन्होंने भ्रम फैलाया ना पब्लिक में, हम संविधान बदल देंगे, 400 पार लाएंगे, तो जनता इनकी बातों में विश्वास करेगी। 10 साल से ये विरोध में चल रहे थे, उन्होंने इसमें बोला चल देखते हैं कुछ हो जाए कुछ ना, लेकिन इनको विपक्ष में ही बैठना था। इन्होंने इतना गठबंधन बनाया जगह जगह पार्टियों से, तभी कुछ नहीं कर पाए मोदी जी का। मोदी जी तीसरी बार शपथ लेकर पीएम बन गए, ये कुछ नहीं कर पाए। और मोदी जी 5 साल सरकार चलाएंगे, 5 साल तरह से। इतना विपक्ष मजबूत हो गया, लेकिन उसके बाद बात नहीं मैं कर रहा हूँ, बताइए। अब पानी की बात कर रहा हूँ, पानी की बात कर रहा हूँ मैं। पानी 7 MP इनके दिल्ली वालों चुन के भेजे है ना, अब वही मटके फोड़ रहे हैं पब्लिक के सिर के ऊपर। क्यों फोड़ रहे हैं? वो भी तो दिल्ली को सोचना चाहिए उनको, जो 7 MP इनके बीजेपी वालों के, वो भी तो सोचना चाहिए ना हाँ बीजेपी वालों को कि हमने ये दिल्ली वालों ने चुन के भेजे है, ये मटके फोड़ रहे हैं। सीटों पर बीजेपी का कब्जा है दिल्ली के। हाँ सातों सातों सीटों पे कब्जा है। सवाल सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट से भी होना चाहिए या जो यहाँ के एमपी है उनसे भी सवाल पूछना चाहिए। यहाँ के 7 MP है, घर में बैठ के क्या चूड़ी तोड़ रहे हैं क्या? चूड़ी पहन के बैठे हुए क्या? वो क्या कर रहे हैं? उनकी कमी नहीं है क्या? आप सिर्फ केजरीवाल की सवाल करेंगे, जो विपक्ष में उससे सवाल करेंगे, बाकी लोग कहाँ हैं? पानी के ऊपर जो हल्ला बोल हो रहा है, यहाँ के MPs क्या कर रहे हैं? घर में आप थोड़ा सा सुनिए, एक जवाब सुन लीजिए मेरा, थोड़ा सा जागिए और ये देखिए कि हम सवाल लगातार सबसे करते रहते हैं। बताइए। सवाल जवाब करते रहते, जवाब भी आपको मिल रहा है मैडम। जवाब आता रहता है मेरे पास। बिल्कुल आता रहता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता रहता है। अब वापस आइए और कह रहे हैं कि अब की बार जो है वो 400 पार नहीं हुआ तो 29 में दोबारा कर लेंगे 400। जब देखेंगे ना तब देखेंगे मैडम, अभी तो मध्यावधि चुनाव की तैयारी कर ले बीजेपी वाला, अभी 2 साल के बाद फिर चुनाव करेंगे मोदी। तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, जनता हमारे सुनिए सवाल। सरकार चल के 5 साल तुम चुनाव कराते रहो, तुमने तो देश को बर्बाद किया। 70 साल से डुबाई ने देश को बर्बाद किया। अरे पहले बार आज 5वें नंबर बार भी होता है। अच्छा 70 साल पे आते हैं, आप कह रहे हैं कि 70 साल में जो है वो डुबा दिया देश को, लेकिन आज इतने लोग सड़कों पर हैं। ये सवाल पूछा जा रहा है बीजेपी से कि आज इतने लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं, सरकार क्या कर रही है? क्या बस वो शपथ पे शपथ लेती रहेगी? देखो सरकार अभी बनी है, अभी जांच हर चीज इससे पहले भी आपको याद दिलाते 10 बार है, वो आपको पता भी होगा। हाँ काम कर रहे हैं। 10 साल जो है वो कर रहे हैं। काम हुआ ना, काम के बल पे तीसरी बार आए। इन्होंने इतना जोर लगा, इतना झूठ फैलाया, काम के बल पे आया और अपने ईमानदारी के बल पे काम के बल पे तीसरी बार आए, बहुमत भी नहीं आया केंद्र सरकार। मैडम काम के बल पे आते तो मोदी जी 1.5 लाख वोट से जीतते, जेल जाने की जरूरत 1.5 लाख से जीतते। एक देश का प्रधानमंत्री कम से कम 5 लाख वोटों से जीतना चाहिए, वो 1.5 लाख से कम वोटों से जीत रहा है मैडम। यही उनकी जागरूकता देखिए। यस यही प्रसिद्धि, उससे तो ज्यादा तो अमेठी का वो KL शर्मा लेके चला गया। कह रहे वाराणसी की बात ही नहीं करते हैं, हम पूरे भारत देश की बात करते हैं। कह रहे हैं सूरत बदल गई, सीरत बदल गई है। मैडम आपने 10 साल काम किया प्रधानमंत्री के रूप में, आपकी पहचान है, आपने दुनिया डंका बजाया, लेकिन काशी बनारस के लोगों ने आपका डंका बजा दिया। ये तो बहुत बड़ी सच्चाई है ना। अयोध्या के लोगों ने डंका बजा दिया। 29 में तैयार रहिए, डंका कहीं आप में बच जाए। एक तो बड़ी दिक्कत यही है, बड़ी दिक्कत यही है। अरे सवाल सुनिए, बड़ी दिक्कत यही है कि अभी की बात ही नहीं करते, 5 साल आगे की बात करते। बिल्कुल आगे मोदी जी 50 साल आगे की बात करते हैं। मोदी जी 2047 की बात करते हैं ना, विकसित भारत की। इनका विजन बताइए, विजन क्या है इनका? कोई विजन है इनका? ये चुनाव में सिर्फ झूठ फैला के और गुमराह करके कोई काम है बताए? मोदी जी का विजन है विकसित भारत। बताइए क्या विजन लेकर के चल रहे हैं? मोदी जी तो कह रहे हैं, देखिए आपके सामने सवाल उठ रहा है, कह रहे हैं विकसित भारत की बात करते हैं। आप कौन सा विकसित भारत की बात कर रहे हैं? विकसित भारत का मतलब क्या है? विकसित भारत का मतलब क्या है? 24 लाख युवा जो नीट का एग्जाम दिया उसका पेपर लीक करा दो, ये विकसित भारत है? ये विकसित भारत नहीं है ना मैडम। UGC और नेट का परीक्षा लीक करा दो, ये विकसित भारत है? आप कदम विश्व गुरु बनेंगे,
आप जिनको राम रहीम जैसे लोग जेल में सड़ रहे हैं बलात्कार के केस में, वैसे लोगों से आप उम्मीद करते हैं कि विकसित जेल में सड़ रहे हैं, बाहर होना वैसे चाहिए। लोगों से जेल में सड़ रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जेल में सड़ रहे हैं राम रहीम, बाहर होना चाहिए। वैसे लोगों से क्या उम्मीद करते हैं कि विश्वग्रह बन जाएगा हमारा भारत? अरे तो अंदर तो कर दिए गुरु। कब पेरोल पे छोड़ दिया, इलेक्शन के समय निकाल दिया, अभी जबरदस्ती जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया तब जेल के अंदर डाले। ऐसे विश्वगुरु नहीं बनता मैडम। विश्वगुरु ईमानदारी और सच्चाई से होता है।